15 अगस्त को भारत अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज़ादी के इन 76 सालों में देश में बहुत बदलाव हुए, कई अहम फैसले लिए गए। आज़ादी के बाद भारत ने कई उतार चढ़ाव देखे और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। आज हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुए हैं। वहीं भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बढ़ाई है। भारत सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए। आपको 2016 की नोटबंदी याद होगी। आपको हाल ही में 2000 के नोटों का सर्कुलेशन से बाहर होना याद होगा। लेकिन क्या आपको याद है कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत में आज तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? नहीं पता? तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, आरबीआई ने हाल ही में 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किया था, जिसे लोग डिमोनेटाइजेशन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि नोटबंदी से काफी अलग है, क्योंकि 2000 का नोट बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा। ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ तो चलिए आजादी से पहले हुई नोटबंदी की बात करते हैं। तो देश में नोटबंदी का इतिहास आजादी से पहले का है। ये बात 1946 की है। उस समय देश में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने नोटबंदी का फैसला लिया था। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चीबाल्ड वेवल ने 12 जनवरी 1946 में हाई करेंसी वाले बैंक नोट बंद करने को लेकर ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके 13 दिन के बाद यानी कि 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से ब्रिटिश काल में जारी 1000 और 10,000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। बाद में इन बैंक नोट इनके 1000, 5000 और 10,000 रुपए को 1954 में फिर से लागू किया गया था। इसके बाद आजादी के बाद एक बार फिर से नोटबंदी का फैसला लिया गया था। 16 जनवरी 1978 को नोटबंदी हुई थी। उस समय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर किया था। नोटबंदी के इस फैसले से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। सरकार ने इस नोटबंदी के अनाउंसमेंट के अगले दिन यानी कि 17 जनवरी को लेन देन के लिए सभी बैंकों और उनके ब्रांचेस के अलावा सरकारों के अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट को बंद रखने को कहा था। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 1938 और 1954 में 10,000 रुपए के नोट छापे गए थे और बाद में 1946 जैसा आपको बताया और 1978 जिसका जिक्र किया गया है, इन नोटों का डिमोनेटाइजेशन किया गया था। आज़ादी के बाद एक तो 1978 में नोटबंदी हुई थी, इसके बाद 2016 में हुई थी, जो आई एम श्योर आप सभी को याद ही होगा। तो 1978 के बाद 2016 में पीएम मोदी की सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया और इस फैसले ने देश भर में अफरा तफरी मचा दी थी। 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए थे। लोगों को पुराने नोट जमा और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनों में लगना पड़ा था। उस वक्त भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 2000 रुपए का नया नोट, जिसे अब सर्कुलेशन से बाहर किया गया है। चलिए अब जाते जाते आपको ये बता देते हैं कि आखिर करेंसी डिमोनेटाइजेशन कब किया जाता है। तो ये आमतौर पर तब किया जाता है जब किसी देश की करेंसी में कोई बदलाव होता है। नोटबंदी आमतौर पर जालसाजी, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को रोकने के लिए की जाती है। कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी, आतंकवाद से रोक आदि के खतरे को रोकने के लिए अलग अलग थिंक टैंक और इंटरनेशनल बॉडीज ने भी पिछले कुछ सालों में नोटबंदी की वकालत की है। डिमोनेटाइजेशन तब किया गया था जब यूरोपीय मौद्रिक संघ के देशों ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाने का फैसला किया था। जिम्बाब्वे, फिजी, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे कई देशों ने भी पास्ट में करेंसी डिमोनेटाइजेशन का ऑप्शन चुना था। सिस्टम में उपलब्ध नकदी की मात्रा को कम करके काले धन, नकली नोट और भ्रष्टाचार के खतरे को रोकने के लिए भारत में ये कदम उठाया गया था और इस दिशा में अभी भी सरकार काम कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।